अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 21 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करे और न जलील करे। जो शख्स अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है। और अब सुर्खियां। एपी असेंबली के बजट सेशन का आज आगाज। गवर्नर एस.ए. नजीर का मुश्तरका ऐवान से खिताब। 16 मार्च को बजट होगा पेश। हुकूमत हर मौजू पर मुबाहिस करने तैयार। अपोजिशन कार्रवाई में ताउन करे। चीफ विप प्रसाद राजू का बयान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का कल से आगाज। 9 लाख से ज्यादा तलबा के लिए तकरीबन 1500 मराकिज कायम। ऑस्कर मिलने पर हिंदुस्तानी फिल्म साजों को पार्लियामेंट की मुबारकबाद। कहा, दुनिया में हिंदुस्तान को एक और शिनाख्त मिली। और अब तफसील। वजीर आला जगन की क़यादत में एपी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। असेंबली में पेश किए जाने वाले बिलों को नई सनती पॉलिसी के मसवदे को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर वजीर आला जगन ने कहा कि जुलाई तक वो विशाखा को मुंतकिल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज से गवर्नर एस.ए. नजीर के खुतबे के साथ आगाज हुआ। गवर्नर एस.ए. नजीर ने आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गवर्नर ने अपनी तकरीर में आंध्र प्रदेश हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करते हुए उसकी सताइश की है। गवर्नर ने रियासती हुकूमत की फलाही तरक्याती स्कीमात की सताइश की। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी, रियासत की मुआशी तरक्की, तालीमी शोबे में इस्लाहात, पसमानदा पिछड़े तबकात और अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का गवर्नर ने अपनी तकरीर में जिक्र किया। गवर्नर की हैसियत से हलफ लेने के बाद एस.ए. नजीर की असेंबली में ये पहली तकरीर थी। गवर्नर की तकरीर के बाद असेंबली इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बाद में बीएसी इजलास हुआ। बीएसी इजलास में असेंबली इजलास को 24 मार्च तक मुनक़िद करने का फैसला किया गया। 16 मार्च को असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। 19 और 22 मार्च को असेंबली इजलास नहीं होगा। गवर्नर एस.ए. नजीर ने बजट खुतबे में आंध्र प्रदेश की माशी तरक्की की सताइश की। गवर्नर ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश की मजमूई घरेलू पैदावार साल 21 और 22 में 11.43% रिकॉर्ड की गई, जो मुल्क भर में किसी भी रियासत की आजम तरीन मजमूई घरेलू पैदावार है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की फी का आमदनी की भी सताइश की। The state continues its encouraging trend. The advanced estimates for 2022-23 indicate an overall growth of 16.22% at current prices. All the three sectors of the economy, namely agriculture and allied industries and services, are projected to show significant growth performance. The industry and services sectors have helped the economy to register higher overall growth. The per capita income of Andhra Pradesh at current prices have moved up from rupees 1,92,517 in 2021 to rupees 2,19,518 with an impressive growth of 14.02%. The effective policy formation and implementation by my government has ensured a year-on-year GSDP growth rate at 11.43% in 2021, which is the highest amongst all the states. एपी असेंबली में हुकूमत हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार है। चीफ विप प्रसाद राजू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत बजट सेशन को बावकार सेशन मानती है। उन्होंने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई में ताउन करने की अपील की। साथ में उन्होंने अपोजिशन लीडर से असेंबली आने की भी ख्वाहिश जाहिर की। రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలవుతూ ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకి గవర్నర్ గారి ఉపన్యాసం, అది అయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆయన ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ గారి ప్రసంగం ఉంటుంది. అది అయిన తర్వాత 11 గంటలకి
బీఏసీ సమావేశం జరుగుతుంది. అలాగే మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి హెచ్ఓడిస్ అందరితోటి మీటింగ్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మీటింగ్. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా జరగనున్నాయి. అనేక అంశాలు చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అనేక బిల్లుల్ని ఈ సెషన్లో ప్రవేశపెట్టబోతున్నాం. అలాగే 23-24 వార్షిక బడ్జెట్ను కూడా ఈ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నాం. అన్ని అంశాల మీద ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా చర్చకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ ప్రభుత్వ పరిపాలనకు, సంక్షేమం, అభివృద్ధి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా అవలంబించబోయేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ బడ్జెట్లో మరి అలాగే ఈ సెషన్స్లో डिस्कशन చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. पीआरएस की तलबा तंजीम की जानिब से आज राजभवन के पास धरना दिया गया। गवर्नर सौंदर्या राजन की जानिब से कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल को रोके रखे जाने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। तलबा तंजीम का मानना है कि गवर्नर की जानिब से बिलों को मंजूरी न देने से यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स के तकर्रुरात रुके हुए हैं और तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। तलबा तंजीम ने गवर्नर से बिल को मंजूर करने या हुकूमत को वापस करने की मांग की है। टीएसपीएससी सवालिया पर्चा अफशा के मामले में जांच तेजी से जारी है। पुलिस ने मुलजिमीन को तहवील में लेने का फैसला किया है। पुलिस का मानना है कि अगर मुलजिमीन को तहवील में लेकर पूछताछ की जाए तो मजीद जानकारी हासिल हो सकती है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालिया पर्चों के अफशा के खिलाफ तेलंगाना जना समिति की जानिब से पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के पास एहतजाज किया गया। टीजेएस ने सवालिया पर्चों के अफशा के मामले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को फौरी मुअत्तल करने की मांग की। एहतजाज के दौरान पुलिस और टीजेएस कारकुनों में टकराव हुआ। पुलिस ने एहतजाज करने वाले टीजेएस के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। రాష్ట్రం వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పేసి కొట్లాడితే ముఖ్యంగా తన అనుచరులకు అనుమాయులకు కేసీఆర్ కన్సర్న్లో ముఖ్యంగా జనార్దన్ రెడ్డి, అనితా రామచంద్రన్లు అభ్యర్థుల దగ్గర, నిరుద్యోగుల దగ్గర 20-24 లక్షల పేరుతో పైసా వసూలు చేసుకుంటూ ఉద్యోగాలు అమ్ముకుంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిగ్గుచాటు. గ్రూప్ 2 అభ్యర్థులకు ఈరోజు డేట్ ఎక్స్టెన్షన్ చేయలేని జనార్దన్ రెడ్డి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు అమ్ముకోవడం బాధాకరం. అర్హులైన ఎవరైతున్నారో వారు జైలు పంపడమే కాకుండా వారు ఉద్యోగాలు మొత్తం కూడా తొలగించి దీనికి బాధ్యతగా రాజీనామా జనార్దన్ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి మేము విద్యార్థుల సమితిగా డిమాండ్ చేస్తామని, లేని పక్షంలో మంత్రుల నివాసాలు కూడా ముట్టడిసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి మేము తెలుస్తున్నాం. నిరుద్యోగ ఉద్యోగులు ఈరోజు జనార్దన్ రెడ్డికి ప్రభుత్వం జరుగుతుంది. कल से तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज हो रहा है, जिसके लिए 9,47,699 तलबा इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए 1473 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आरटीसी की खुसूसी बसें चलाने की हिदायत दी। साथ में इम्तिहानी मराकिज पर पानी और ORS के पैकेज दस्तियाब रखने की हिदायत दी। इम्तिहानी मराकिज पर सख्त सिक्योरिटी तैनात रहेगी और मराकिज के आसपास भी सीसी कैमरों से माहौल की निगरानी की जाएगी। तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर तकमील के करीब है। सेक्रेटरीट की नई इमारत का इफ्तिताह की तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। सेक्रेटरीट वसी व अरीज सब्ज़जार पानी के फव्वारों के साथ साथ बड़ी सरहदी फसील और अरीज पार्किंग की जगह और
हेलीपैड कायम करके मरबूत सहूलतों के साथ सेक्रेटरीट तामीर की गई है। मुलाजमीन और सेक्रेटरीट से रुजू होने वालों के लिए कैंटीन, पोस्ट ऑफिस, बैंक और खुसूसी पार्किंग की सहूलत बहम पहुंचाई गई है। इसके अलावा सेक्रेटरीट के पिछले हिस्से में मंदिर, मस्जिद और चर्च कायम किया गया है। टीपी की सदर वाइस शर्मिला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शर्मिला अपनी पार्टी कारकुनों के साथ तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में होने वाले करप्शन की सीबीआई तहकीकात की मांग करते हुए जंतर मंतर से पार्लियामेंट की सिमत बढ़ रही थी। शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये का करप्शन हुआ है और इतना भारी करप्शन की मिसाल मिलना मुश्किल है। शर्मिला ने वजीर आला केसीआर पर करप्शन के इल्जाम लगाते हुए उसकी जामा तहकीकात कराने की मांग की। आलमी सतह पर ऑस्कर अवार्ड जीतकर फख्र का बायस बनी RRR और दी एलिफेंट विस्परर की पूरी टीम को पार्लियामेंट ने मुबारकबाद दी है। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बताया कि ऑस्कर अवार्ड जीतकर हिंदुस्तानी फिल्मों ने आलमी सतह पर एक और हुसूलियाबी को दर्ज किया है। कहना चाहती हूँ ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा is here. It's not in America. It is the other, all the races which joined the dance, and I'm also especially thankful to Prasad, who is not here. He is not directly associated, but is associated in writing along with Rajmouli. Rajmouli is a writer, so Rajmouli and Sirmoni, along with the actors who we said, they're all from my state, but not my state. They are from this country. They are from certainly the southern region and south. Thank you very much. It's truly a moment of glory for Indian cinema, and the director of this movie, Sri Rajamouli, is also director of Bahubali, which is another truly international, which has achieved success. And Sri Vijayendra Prasad, a nominated member of this house, was also the story writer, script writer for Bahubali apart from this. So this is not a lone success. Bahirang, it's a RRR. Those who have not seen, it's a patriotic film. It's a film against colonialism, and it also truly celebrates India's national struggle for independence. And apart from being an Indian, I think it's a great moment of pride for all Telugus, because the original film and song Natu Natu is a Telugu song. Sir, one issue which we have conveniently forgotten. Sir, when a cinema or documentary of artistic nature of such a magnitude is produced, it is not because of one person or two persons, but it is because of the hard work that has been put in by hundreds of people, technicians, whether be it technicians, artists, or etc., etc. Therefore, the appreciation that is being offered or conferred on this, it should go to everyone who has worked for the film or documentary, as the case may be. And further, sir, irrespective of the language, irrespective of the religion, caste, creed, there are artists everywhere. And therefore, this regional feelings or sub-regional feelings or linguistic feelings should not be there while appreciating this, sir. Thank you very much. Thank you. Sudhanshu Trivedi.
अडानी और हिंडसबर्ग मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात कराने की मांग करते हुए बीआरएस और आम आदमी पार्टी का एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट के इहाते में दोनों जमातों के अरकान पार्लिमान ने आज दूसरे दिन भी एहतजाज किया। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बहस कराने की भी मांग की है। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने दोनों मामलात पर बहस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में तहरीक इल्तिवा को पेश किया है। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने 15 मार्च को तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया है। ये तिरंगा रैली मुख्तलिफ मकामात से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में आमिरियत और गैर मौलाना इमरजेंसी नाफिज है। तिरंगा यात्रा से हमारा असली उद्देश्य जो है, मुल्क में जो बदअमनी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरतें फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को किसी सूरत से कंट्रोल किया जाए, खत्म किया जाए और एकता और भाईचारे का माहौल बनाया जाए। ये तिरंगा यात्रा का असूल है। मुझे ये मालूम है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, बस उसकी घोषणा नहीं हुई है, ये अलग बात है, वरना देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। किसी को लब हिलाने की इजाज़त नहीं है, किसी को अपनी तकलीफ बयान करने की इजाज़त नहीं है। मुकदमे तैयार रखे हुए, बुलडोजर तैयार रखे हुए, ईडी तैयार रखी हुई है। तो मैं ईडी का भी स्वागत करता हूँ, मुकदमों का भी स्वागत करता हूँ, लेकिन बेईमानी और अपने देश का नुकसान मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है। पहले भी कुर्बानियां दी हैं, जब अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एपी असेंबली के बजट सेशन का आज आगाज। गवर्नर एसए नजीर का मुश्तरका ऐवान से खिताब। 16 मार्च को बजट होगा पेश। हुकूमत हर मौजू पर मुबाहिस करने तैयार। अपोजिशन कार्रवाई में ताउन करे। चीफ विप प्रसाद राजू का बयान। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का कल से आगाज। 9 लाख से ज्यादा तलबा के लिए तकरीबन 1500 मराकिज कायम। ऑस्कर मिलने पर हिंदुस्तानी फिल्म साजों को पार्लियामेंट की मुबारकबाद। कहा दुनिया में हिंदुस्तान को एक और शिनाख्त मिली। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।